लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह सिर्फ परमाणु साइट को नष्ट करने की कार्रवाई थी या कहानी इसके आगे भी है। सवाल यह भी कि वो कौन सा हथियार है जिसने जमीन के अंदर 200 फीट जाकर नेस्तनाबूद कर दिया उन ठिकानों को। तो यह जहाज है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर। कहा जाता है इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह विमान खासतौर पर रूस के खिलाफ बनाया गया था। फिलहाल अमेरिका के पास 20 B-2 है और अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को यह बेचा नहीं है। यह इकलौता विमान है जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम दाग सकता है, 200 फीट गहरी जमीन में घुसकर धमाका कर सकता है। अमेरिका ने खासतौर पर इसे ईरान और उत्तर कोरिया के अंडरग्राउंड बंकरों के लिए बनाया था और अब ईरान पर इससे हमला कर दिया है। अब सवाल है कि हमले से कितना नुकसान हुआ, कितनी कामयाबी। तो अमेरिका का यह दावा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अब 10-15 साल पीछे चला गया। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमला सटीक है। फोर्डो जो पहाड़ियों की गहराई में थी वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। नतांज से लेकर इस्फहान जो है वहां मशीनें खाक हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर भी छापी कि B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो पर दर्जनों बंकर बस्टर बम गिराए। हालांकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि यह हमला उसे कमजोर नहीं करेगा। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने दुनिया को बेवकूफ बनाया है क्योंकि जिस साइट पर हमला किया गया वहां से कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रही थी। ईरान यह दावा कर रहा है कि उसका समृद्ध यूरेनियम पहले से ही सुरक्षित जगह पर था। अब ईरान और अमेरिका में कौन सही कौन गलत, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जवाब अक्सर वहीं से आता है जो युद्ध जीतता है। जो युद्ध जीतेगा वो इतिहास को अपने हिसाब से लिखेगा। लेकिन सवाल एक जो दुनिया के मन में है वो ये कि क्या ये दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहा है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो मई के महीने में खुद कह रहे थे इजराइल को कि आप युद्ध को मत बढ़ाइए, उनका नजरिया इतनी तेजी से कैसे बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पहले ये मान रहे थे कि बातचीत से हल निकलेगा, उन्होंने बार बार कहा था कि अमेरिका को वो युद्ध में झोंकना नहीं चाहते, फिर वो पलटे कैसे। इसको लेकर जो इनसाइडर कहानियां आती हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया था इजराइल की तरफ से कि वो नहीं रुकेंगे। इजराइल ने शुरुआत में ईरान में जो हमले किए उसने काफी तबाही मचाई। माना जा रहा है कि वो तबाही देखकर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि क्रेडिट उनके हिस्से से चला जाएगा और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर यह दावा किया था कि दुनिया नहीं जानती लेकिन इस ऑपरेशन में उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी है। और इसी के बाद उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ देना शुरू किया। जब डोनाल्ड ट्रंप को यह रिपोर्ट मिली कि इजराइल के हमलों से ईरान की परमाणु ताकत को नुकसान पहुंचा है तो वो और खुलकर मैदान में सामने आए और उसके बाद 22 जून को सुबह सब कुछ हो गया। अब सवाल यह है कि जो हुआ उसके बाद ईरान क्या करेगा। ईरान खामोश नहीं बैठेगा, यह तय है। ईरान जवाब देगा और ईरान ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। इजराइल पर हमले करना भी शुरू कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी ने साफ किया है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल के लिए भारी पड़ेगा। जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक भी होगा। इसकी शुरुआत भी हुई है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं यानी हिजबुल्लाह, हुती और मिलिशिया, उनको भी एक्टिव किया गया है और इसके साथ ही उस जगह को बंद कर दिया जा रहा है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है।